मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। और विगत एक साल में ही लगभग 33,000 कोऑपरेटिव को रजिस्टर कर दिया गया है। भाइयों बहनों, अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर 3 राष्ट्रीय सहकारी समिति बनी। पहली समिति पशु आहार के उत्पादन के लिए, दूसरी समिति गोबर के प्रबंधन के लिए और तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने के लिए। और ये सभी का पैसा हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार की हमने रचना की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम चलाया, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना की, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया और आगे पर हमारे दूध के उत्पाद हमारे पशु को स्वस्थ कर दुनिया भर में जाए, इसके लिए के रास्ते हमने सुनिश्चित कर दिए। मित्रों, आने वाले दिनों में हम डेयरी के संयंत्र को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसलिए एनडीडीबी और बाकी सारी डेयरियां मिलकर अभी जो संयंत्र निर्माण का काम है उसको भी 3 गुना कैपेसिटी एक्सपांशन का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हो और उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। मैं आज साबर डेयरी के अध्यक्ष महोदय का हरियाणा की लाखों पशुपालक भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हरियाणा में जहां दूध और दही पनीर खाने की परंपराएं हैं, हमारे पहलवान यहां का घी दूध और पनीर खाकर मजबूत रहते हैं, हमारे जवान भी मजबूत रहते हैं। वो सभी किसानों के लिए आपने ये नया संयंत्र लगाया, आगे इसको डबल करने का भरोसा भी दिया है और इसका मुनाफा भी किसान माताओं बहनों तक जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार हरियाणा के लाखों किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साबर डेयरी और अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।